हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू राजधानी यूपी एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम, जिसमें हमने पिछली वीडियो में आपको सम संख्याओं का योग निकालना सिखाया था। तो आइए देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चन। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 42, 44, 46 और प्लस करके हमें 70 तक की सभी सम संख्याओं का योग हमें निकालना है। उसके बाद लिखा हुआ है 24, 26, 28 कहाँ तक 40 तक की सभी सम संख्याओं का योग हमें निकालना है। उसके बाद लिखा हुआ है 32, 34, 36, 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग हमें निकालना है। तो देखिए, सम संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस वन। तो सम संख्याओं का योग होता है हमारा n इंटू एन प्लस वन। n क्या है? n हमारी सम संख्याएं टोटल कितनी है, ये हमारा n का मान होगा। तो देखिए लिखा हुआ है 42 से लेकर कहाँ तक की 70 तक की सभी सम संख्याओं का योग हमें बताना है। तो उसके लिए हमें n का मान पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम 2 से लेकर 70 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकालते हैं। और उसमें से 42 से पहले जो भी सम संख्या होगी वहां तक की सम संख्याओं के योग को हम घटा देंगे। तो हमारा 42 से लेकर 70 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकल कर आ जाएगा। तो देखिए, हम पहले 2 से लेकर 70 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकालते हैं। तो पहले हम 2 से लेकर 70 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकालते हैं। और उसमें से 2 से लेकर हम 40 तक की सभी सम संख्याओं के योग को माइनस कर देंगे। तो हमारा 42 से लेकर 70 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकल कर आ जाएगा। तो देखिए, पहले हम 2 से लेकर 70 तक की सम संख्याओं का योग निकालते हैं। और सम संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस वन। और हमने पिछली वीडियो में आपको n का मान निकालना सिखाया था। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो भी आपका लास्ट का नंबर होगा उसको हम शुरू वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा n का मान निकल कर आ जाएगा। तो देखिए, हम पहले 70 को किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। तो कितने नंबर निकल के आए, 35। तो 2 से लेकर 70 तक जो हमारी टोटल सम संख्या होंगी वो होंगी हमारी 35। और यही हमारा n का मान होगा। तो देखिए, सम संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस वन। तो 2 से लेकर 70 तक हमारी कितनी सम संख्याएं निकल कर आई हैं, 35। तो लिखते हैं 35। और लिखा हुआ है n प्लस वन। n का मान कितना है, 35। और 35 में एक प्लस करते हैं तो कितना होगा, 36। और 35 36 की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो कितना आता है, 35 का वर्ग होता है आपका 1225। और 1225 में हम जोड़ते हैं 25। तो देखिए, तो देखिए, 2 से लेकर 70 तक हमारी टोटल सम संख्या निकल कर आई है 35, जो हमारा n का मान होगा। और सम संख्याओं का योग हमारा होता है n इंटू एन प्लस वन। तो n का मान कितना है, 35। और 35 में एक प्लस करना है तो कितना आएगा, 36। और माइनस करते हैं 2 से लेकर 40 तक की सम संख्याओं के योग को। तो देखिए, 42 से पहले की जो सम संख्या है वो आपकी कौन सी है, 40। 40 को हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 20। तो 2 से लेकर 40 तक हमारी टोटल सम संख्या निकल कर आई है कितनी, 20। ये हमारा n का मान होगा। तो लिखते हैं 2 से लेकर 40 तक हमारी कितनी सम संख्याएं हैं, 20। और 20 में एक प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 21। क्योंकि सम संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n इंटू एन प्लस वन। n का मान कितना निकल कर आया है, 20। और यहाँ पर n का मान निकल कर आया है 35। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 21 की 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 दूनी 42 के साथ में सिंगल जीरो 420। और 35 की 36 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 का वर्ग होता है आपका 1225। और 1225 में हम जोड़ देते हैं 35। तो कितना निकल कर आएगा, 1260। कितना निकल कर आया, 1260। तो 35 36 की मल्टीप्लाई करने के बाद में आया है कितना, 1260।
तो देखिए 1260 में से 420 माइनस करते हैं तो कितना निकल कर आता है 0, और 6 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 4, और 12 में से जाएगा 4 तो कितना बचेगा 8, कितना निकल कर आएगा 840 इस सवाल का सही आंसर होगा। तो देखिए उसने हमसे 42 से लेकर 70 तक की सभी सम संख्याओं का योग पूछा था। तो उसके लिए हमने सबसे पहले 2 से लेकर 70 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकाला है, और उसमें से 2 से लेकर 40 तक की सभी सम संख्याओं का योग हमने माइनस किया है। तो हमारा आंसर आया है 840। 42 से पहले की जो सम संख्या होगी वो हो गई आपकी कितनी 40। 40 को हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना आया निकल कर 20। तो 2 से लेकर 40 तक जो सम संख्या हमारी निकल कर आएंगी क्या आएंगी 20, जो हमारा n का मान होगा। उसी प्रकार 2 से लेकर 70 तक हमारी सम संख्या निकल कर आती है कितनी 35, जो हमारा n का मान होगा। 35 की मल्टीप्लाई 36 के साथ करिए तो हमारा निकल कर आया है 1260, और 20 की मल्टीप्लाई 21 के साथ करिए तो निकल कर आया है 420, और 1260 में से हमने माइनस किया है कितना 420, तो हमारा आंसर आता है निकल कर 840, जो इस सवाल का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो देखिए फिर लिखा हुआ है 24, 26, 28 और कहां तक 40 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें 2 से लेकर 40 तक की सभी सम संख्याओं के योग में से 2 से लेकर 24 से पहले की जो सम संख्या होगी वो होगी आपकी कितनी 22, और 22 को हमने 2 से डिवाइड किया तो निकल कर आया है कितना 11। तो 2 से लेकर 22 तक हमारी सम संख्या निकल कर आती है कितनी 11। तो 11 सम संख्याओं का योग हम माइनस कर देंगे तो हमारा 24 से लेकर 40 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम योग निकालते हैं सम संख्याओं का 2 से लेकर 40 तक, और इसमें से माइनस करना है हमें 2 से लेकर कहां तक 22 तक का योग। तो हमारा 24 से लेकर 40 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकल कर आ जाएगा। तो देखिए 2 से लेकर 40 तक कितनी सम संख्या होती हैं, तो हम 40 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा निकल कर आता है कितना 20। कितनी बार डिवाइड होगा 40 2 से 20 बार। तो हम करते हैं 20, और सम संख्याओं का योग होता है आपका n इंटू n प्लस 1। तो 20 में आपको एक जोड़ना है कितना 21, और माइनस, और 2 से लेकर 22 तक हमारी सम संख्याएं कितनी आती हैं निकल कर 11, और 11 से एक प्लस करना है तो कितना आएगा 12। तो लिखते हैं 21 दूनी होता है आपका 42, 420, और माइनस होता है 11 बारियम होते हैं आपके 132, माइनस करते हैं तो हमारा निकल कर आता है 0 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 8, यहाँ बचता है आपका कितना 11, और 11 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 8, और यहाँ बचता है आपका 3, और 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपको कितना 2। तो 2 से लेकर 22 तक हमारी सम संख्या निकल कर आती है कितनी 11। तो 11 सम संख्याओं का योग हम माइनस कर देंगे तो हमारा 24 से लेकर 40 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम योग निकालते हैं सम संख्याओं का 2 से लेकर 40 तक, और इसमें से माइनस करना है हमें 2 से लेकर कहां तक 22 तक का योग। तो हमारा 24 से लेकर 40 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकल कर आ जाएगा। तो देखिए 2 से लेकर 40 तक कितनी सम संख्या होती हैं, तो हम 40 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा निकल कर आता है कितना 20। कितनी बार डिवाइड होगा 40 2 से 20 बार। तो हम करते हैं 20, और सम संख्याओं का योग होता है आपका n इंटू n प्लस 1। तो 20 में आपको एक जोड़ना है कितना 21, और माइनस, और 2 से लेकर 22 तक हमारी सम संख्याएं कितनी आती हैं निकल कर 11, और 11 से एक प्लस करना है तो कितना आएगा 12। तो लिखते हैं 21 दूनी होता है आपका 42, 420, और माइनस होता है 11 बारियम होते हैं आपके 132, माइनस करते हैं तो हमारा निकल कर आता है 0 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 8, यहाँ बचता है आपका कितना 11, और 11 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 8, और यहाँ बचता है आपका 3, और 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपको कितना 2। तो हमारा आंसर निकल कर आता है 288। देखिए सबसे पहले हमने
2 से लेकर 40 तक की सम संख्याएं निकाली हैं तो उनका योग आया है कितना 420। और फिर इसमें से 2 से लेकर 22 तक जो हमारी टोटल सम संख्या निकल कर आती हैं वो आती है हमारी क्या 11। और इनका जो योग निकल कर आता है वो आता है 132। तो 2 से 40 तक की सम संख्याओं के योग में से 2 से लेकर 22 तक की सम संख्याओं का योग हमने माइनस किया है तो हमारा आंसर निकल कर आता है 288, जो इस सवाल का सही आंसर होगा। देखिए लिखा हुआ है 32 से लेकर 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग हमें बताना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले 2 से लेकर 60 तक की सम संख्याओं के योग में से माइनस करना होगा। 32 से पहले कौन सी सम संख्या आती है 30। तो 30 तक हमारी सम संख्या बैठती है कितनी 15। तो देखिए 2 से लेकर 30 तक कितनी सम संख्याएं निकल कर आती हैं हमारी 15। तो 2 से लेकर 60 तक की सम संख्याओं के योग में से 2 से लेकर 30 तक की सम संख्याओं का योग हम माइनस करते हैं तो हमारा 32 से लेकर 60 तक की सम संख्याओं का योग निकल कर आ जाएगा। तो 2 से लेकर 60 तक हमारी टोटल सम संख्या कितनी होंगी वो हमारा n का मान होगा। तो 2 से 60 जाता है कितनी बार 30 बार। तो देखते हैं 2 से लेकर 60 तक हमारी सम संख्या टोटल कितनी निकल कर आई है 30। और सम संख्याओं का योग आपका होता है n इंटू एन प्लस 1। तो n में आपको एक प्लस करना है 30 में आपको एक प्लस करना है कितना 31 माइनस 2 से लेकर 30 तक सम संख्या कितनी है आपकी 15। और 15 में आपको एक प्लस करना है तो कितना 16। तो हम करते हैं 31 क्या होते हैं कितने 93 930 माइनस 15 15 में 225 और 15 240। 15 की मल्टीप्लाई 16 के साथ करते हैं तो कितना निकल कर आता है 240। तो देखिए 930 में से हमें माइनस करना है 240। तो हम माइनस करते हैं 0 और यहाँ पे बचता है आपका कितना हो जाएगा 13। और 13 में से जाएगा आपका 4 तो कितना बचेगा 9। और यहाँ बचता है आपका 8 और 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 690। देखिए 2 से लेकर 60 तक कितनी सम संख्या होती हैं आपकी 30। और 2 से लेकर 30 तक सम संख्या होती है आपकी 15। 2 से लेकर 60 तक की सम संख्याओं के योग में से 2 से लेकर 30 तक की सम संख्याओं का योग हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर निकल कर आता है कितना 690, जो इस सवाल का सही आंसर होगा। तो देखिए फिर लिखा हुआ है 18 से लेकर 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें 2 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं में से हमें 2 से लेकर 18 से पहले की जो सम संख्या होगी आपकी कितनी होगी 16। तो 16 तक आपकी सम संख्या होंगी कितनी 8। 2 से लेकर 16 तक की सम संख्याओं का योग हमें माइनस करना है तो हमारा 18 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं का योग निकल कर आ जाएगा। तो देखिए 2 से लेकर 50 तक जो सम संख्या आपकी होंगी तो हम 2 से डिवाइड करते हैं कितना आएगा 25। तो 2 से लेकर 50 तक सम संख्या टोटल हमारी निकल कर आती है कितनी 25। और सम संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस 1। n का मान कितना है 25 और 25 में एक प्लस करते हैं तो कितना आता है 26 माइनस। और 2 से लेकर 16 तक सम संख्या निकल कर आती है हमारी कितनी 8। और 8 में एक प्लस करते हैं तो कितना आता है निकल कर 9। तो देखिए 25 इंटू 26 मल्टीप्लाई होती है 625 और 25 कितना है आपका निकल कर 650। 25 की और 26 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 650 और माइनस 9 कितना हुआ आपका 72। देखिए 650 में से 72 माइनस करना है तो 10 में से 2 जाएंगे तो बचता है 8। और यहाँ पे हो गया आपका 14। 14 में से 7 जाएंगे तो बचता है आपका 7। और यहाँ पे रह गया आपका कितना 5। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 578। तो देखिए 102 से लेकर 180 तक की सभी सम संख्याओं का योग हमें निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें 2 से लेकर 180 तक की सभी सम संख्याओं के योग में से माइनस करना है। तो 102 से पहले की जो सम संख्या होती है वो होती है आपकी कितनी 100। और 100 को हमने किससे डिवाइड किया है 2 से। तो कितना निकल कर आया है 50। तो 2 से लेकर 180 तक की सम संख्याओं में से 100 तक की सम संख्याओं का योग हमें माइनस करना होगा 2 से लेकर
100 तक की सम संख्याओं का योग हमें माइनस करना होगा। तो हमारा 102 से लेकर 180 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकल कर आ जाएगा। तो देखिए 2 से लेकर 180 तक हमारी टोटल सम संख्या कितनी होती हैं, उसको निकालने के लिए 180 को 2 से डिवाइड करना है। तो कितना निकल कर आया है 90, जो आपका n का मान होगा। और सम संख्याओं का योग आपका होता है n इंटू एन प्लस 1। और 90 में आपको एक प्लस करना है 91 और माइनस कर देना है आपको। और 2 से लेकर 100 तक की सम संख्या निकल कर आती है कितनी 50, जो आपका n का मान होगा। और 50 में आपको प्लस करना है कितना 1, क्योंकि सम संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस 1। तो 0, 9 एकम 9 और 9 में कितना हो गया आपका 8190 माइनस 0, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। तो 8190 में से हमें माइनस करने हैं कितने 2550। तो आपका बचता है 0 और 9 में से जाएंगे आपके 5, तो कितना बचेगा 4। और यहाँ पर हो गया आपका कितना 11 और 11 में से जाएंगे 5, तो आपका बचता है कितना 6। और यहाँ रह गया आपका 7 और 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 5। तो 5640 इस सवाल का सही आंसर होगा। फिर आपका लिखा हुआ है 62 से लेकर 120 तक की सभी सम संख्याओं का योग हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें 2 से लेकर 120 तक की सभी सम संख्याओं में से माइनस करना है 2 से लेकर। तो 62 से पहले की जो सम संख्या निकल कर आएगी वो आएगी आपकी 60। तो 2 से लेकर 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग हम माइनस कर देते हैं। तो हमारा 62 से लेकर 120 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकल कर आ जाएगा। तो देखिए 60 तक हमारी जो टोटल सम संख्या निकल कर आती हैं वो आती हैं कितनी 30। तो देखिए 2 से 120 तक की सम संख्या निकालने के लिए लास्ट वाले नंबर को हमें 2 से डिवाइड करना होता है। तो कितनी निकल कर आती हैं सम संख्या 60। और सम संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस 1। तो 2 से लेकर 120 तक सम संख्या आती है हमारी कितनी 60। और 60 में आपको एक प्लस करना है 61 और माइनस 2 से लेकर 60 तक की जो सम संख्या आती है वो आती है आपकी कितनी 30। और 30 में आपको एक प्लस करना है कितना 31। मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, 6 एकम 6 और 6 में हो गया आपका कितना 36। और माइनस करते हैं 31 क्या होते हैं आपके कितने 93। तो 3660 में से हमें माइनस करने हैं 993। तो बचता है आपका 0, 6 में से जाएगा 3 तो बचता है कितना आपका 3। और यहाँ है 6 और हो जाएगा यहाँ पर कितना 16। और 16 में से जाएंगे आपके 9, कितना बचता है यहाँ पर 7। और यहाँ पे रह जाएगा आपका कितना 2। तो 2730 इस सवाल का सही आंसर होगा। सबसे पहले हमने 2 से लेकर 120 तक की सम संख्या निकाली है। तो 2 से लेकर 120 तक सम संख्या निकल कर आती है हमारी कितनी 60। उन संख्याओं का योग हमने निकाला तो कितना आया 3660। और 2 से लेकर 60 तक की सम संख्या निकल कर आती है कितनी 30। और इनका योग निकाला तो कितना निकल कर आया 930। तो 3660 में से हमने माइनस करा है किसको 9 से 30 को। तो हमारा आंसर निकल कर आता है 2730, जो इस सवाल का सही आंसर होगा। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है 36 से लेकर 90 तक की हमें सभी सम संख्याओं का योग हमें निकालना है। तो उसके लिए 2 से लेकर 90 तक की सभी सम संख्याओं के योग में से हमें माइनस करना है 2 से लेकर। तो 36 से पहले की आपकी सम संख्या होगी कितनी 34। 34 तक की सभी सम संख्याओं का योग हम माइनस कर देते हैं। तो हमारा 36 से लेकर 90 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकल कर आ जाएगा। तो देखिए 36 से पहले की जो आपकी सम संख्या होती है वो होती है आपकी 34। 34 को हमने 2 से डिवाइड किया तो कितनी निकल कर आया है 17। कितनी निकल कर आती हैं 17। तो देखिए 2 से लेकर 90 तक हमारी सम संख्या कितनी होंगी ये हमने आपको पिछली वीडियो में निकालना सिखाया था। तो कितनी आती है निकल कर 45। तो 2 से लेकर 90 तक हमारी सम संख्या निकल कर आती है कितनी 45, जो हमारा n का मान होगा। और n में आपको एक प्लस करना है तो कितना आता है 46। और माइनस करते हैं 2 से लेकर 34 तक हमारी सम संख्या निकल कर कितनी आती है 17। और 17 में आपको एक प्लस करना है तो कितना निकल कर आता है आपका 18। तो देखिए 45 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 46 में। तो 45 का वर्ग होता है आपका
20 25 और आपको 45 और जोड़ देना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, ये आ गया आपका 7। तो कितना आया 2070 और 17 की 18 मल्टीप्लाई करते हैं तो 289 और इसमें 17 प्लस करते हैं तो कितना निकल कर आता है 9 7 16। ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा आपका कितना 306। करते हैं 17 की मल्टीप्लाई 18 के साथ करते हैं तो आपका निकल कर आता है कितना 306। तो देखिए 2070 में से माइनस करना है 306 को। तो यहाँ पर हो गया आपका 10 में से जाता है 6 तो आपका बचता है कितना 4। यहाँ पर रह गया आपका कितना 6 और कितना आपका हो गया यहाँ पर कितना 10 और 10 में से जाता है आपका 3 तो कितना बचता है आपका 7 और यहाँ पर रह गया आपका कितना 1। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा ये होगा 1764। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।